मुझको इतना बताए कोई। ये दास्तां है एक ऐसी अभिनेत्री की जो पढ़ाई लिखाई में थी फिसड्डी, फिर भी बनी वो भारतीय सिनेमा की टॉप की अदाकारा। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा। इस एक्ट्रेस के अभिनय का जलवा ऐसा कि कम उम्र में ही ये चुलबुली नटखट अभिनेत्री गूगल की टॉप सर्च लिस्ट में शामिल हो गई। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। क्यों ये अभिनेत्री 11 साल की बाल उम्र में ही कपूर खानदान के एक सुपरस्टार अभिनेता को अपना दिल दे बैठी, जिसकी मोहब्बत पाने के लिए करना पड़ा कई सालों लंबा इन्हें इंतजार। इस एक्ट्रेस की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि इनके जन्म को लेकर इनके पिता और सौतेली बहन पर लगने लगे थे नाजायज संबंध के आरोप। मैं प्रोस्टिट्यूट गंगूबाई। क्यों इनके पिता ने अपनी बड़ी बेटी से जाहिर की शादी करने की इच्छा, जिसके बाद इनके पिता और बहन की होने लगी पूरी दुनिया में कड़ी आलोचना। इज्जत से जीने का, किसी से डरने का नहीं। कैसे ये अभिनेत्री शादी से पहले हो गई प्रेग्नेंट और इनकी प्रेगनेंसी ही बनी इनकी शादी का कारण। आपकी इज्जत एक बार गई तो गई, हम तो रोज रात को इज्जत बेचती है, साली खत्म ही नहीं होती। आज हम अपने शो में बात करने वाले हैं एक ऐसी लड़की की जो आगे चलकर भारतीय सिनेमा और कपूर खानदान की बहू बनी। इनकी एक्टिंग का जादू सबके सिर चढ़कर बोल रहा था, जिसकी वजह से ये टॉप मोस्ट ट्रेंडिंग अभिनेत्री बन गई, जो आगे चलकर बॉलीवुड में पहचानी गई आलू के नाम से, यानी आलिया भट्ट के नाम से। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड नॉवेल के इस एपिसोड में। गुलाबी आंखें जो मेरी देखी, दीवाना है दिल। आलिया भट्ट के बारे में जानने से पहले एक नजर डालते हैं इनके जन्म, परिवार और शिक्षा पर। आलिया भट्ट का जन्म 15 मार्च 1993 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम महेश भट्ट है, जो भारतीय सिनेमा के जाने माने चर्चित फिल्म निर्माता हैं। इनकी मां का नाम है सोनी राजदान। सोनी राजदान ने भी हिंदी सिनेमा में कई फिल्मों में अभिनय किया है। इनके पिता महेश भट्ट ने 2 शादियां की हैं। पहली पत्नी है किरण भट्ट, जिनसे इनके 2 बच्चे राहुल भट्ट और पूजा भट्ट हैं। तो वहीं इनकी दूसरी पत्नी है सोनी राजदान, जिनसे इनको 2 बेटी हुई, शाहीन भट्ट और आलिया भट्ट। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी। आलिया भट्ट परिवार में सबसे छोटी हैं। आलिया भट्ट ने अपनी स्कूलिंग मुंबई के जमनाबाई नर्सरी स्कूल से की है। आपको बता दें कि आलिया भट्ट सिर्फ 10वीं पास हैं। फिल्म्स में अपना करियर बनाने के लिए इन्होंने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी थी। आलिया का पढ़ाई की तरफ कम ही रुझान था। घर में पहले से ही हिंदी सिनेमा से जुड़े लोग थे, तो उनका मन भी बड़ी हीरोइन बनने का था। आई है जो रात नशीली, इसकी हर एक बात नशीली, तू भी आकर ले। आलिया भट्ट ने कम उम्र में ही भारतीय सिनेमा में अपना कदम रख दिया। 1999 में आई फिल्म संघर्ष में आलिया ने एक बाल कलाकार की भूमिका निभाई। इस फिल्म को आलिया भट्ट की डेब्यू फिल्म माना जाता है। आलिया के घर में सभी लोग रसूख वाले थे। उनकी सिफारिश इनको किसी बड़े फिल्म निर्माता की फिल्म में रोल दिला सकती थी, लेकिन आलिया अपने दम पर ही कुछ करना चाहती थी। इसीलिए वो अपने माँ बाप का नाम कहीं भी यूज नहीं करती थीं। वो बचपन से ही अपने मन में हिंदी सिनेमा की हीरोइन बनने का सपना लेकर जी रही थीं। साल 2012 में करण जौहर एक फिल्म बना रहे थे, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। इस फिल्म के लिए आलिया ने बिना सिफारिश के ऑडिशन दिया। इस फिल्म के लिए 500 से 600 कलाकारों ने ऑडिशंस दिया और आलिया इस फिल्म के लिए ऑडिशन में तो पास हो गयी,
लेकिन आलिया का मोटापा इस फिल्म के लिए मुसीबत बन गया। करण जौहर के कहने पर आलिया ने इस फिल्म के लिए 16 से 17 किलो वजन कम किया, जो उनकी लगन और मेहनत को दर्शाता है। इस फिल्म में इनके साथ वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी लीड रोल में थे। ये फिल्म इन दोनों एक्टर की भी डेब्यू फिल्म थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम किया और दर्शकों को इन तीनों की जोड़ी बहुत पसंद आई और इस तरह से आलिया ने बतौर हीरोइन इस फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा। इस फिल्म के बनने से पहले आलिया के ऊपर स्टार किड होने का भी ठप्पा था, लेकिन फिल्म की कामयाबी और मेहनत ने उस टैग को भी हटा दिया। इसके बाद आलिया नजर आई दूसरी फिल्म हाईवे में। इस फिल्म में इनके साथ रणदीप हुड्डा थे। ये फिल्म भी आलिया की शानदार साबित हुई। इस फिल्म के लिए आलिया को फिल्म फेयर क्रिटिक्स चॉइस बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। इसके बाद तो आलिया की कई और सुपरहिट फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आईं, जिसमें ये शानदार अभिनय करती हुई नजर आईं और भारतीय सिनेमा को सफलता के तौर पर हाईवे, उड़ता पंजाब, डियर जिंदगी, राजी, गली बॉय, हमटी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, गंगूबाई काठियावाड़ी, RRR और ब्रह्मास्त्र जैसी सफल फिल्में दी। जहां इन्होंने इतनी सफल फिल्में दी तो कुछ फ्लॉप फिल्मों का सामना भी इन्होंने किया और सुपरहिट के दौर में आलिया अपने बचपन का सपना यानी बड़ी हीरोइन बनने का सपना पूरा कर चुकी हैं। ठान लिया गंगू ने, हमारे बच्चों को इनको शिक्षा का हक दिलाकर ही रहूंगी और समाज में इंसान की तरह जीने का हक मैं लेकर ही रहूंगी। आलिया भट्ट ने हिंदी सिनेमा में आज जो मुकाम हासिल किया है वो उन्होंने अपने दम पर हासिल किया है। वो एक स्टार किड थी, लेकिन फिर भी एक आम कलाकार की तरह सभी इम्तिहान को पास करके आगे आई। तो ये तो था आलिया का फिल्मी सफर। चलिए अब बात करते हैं आलिया से जुड़े कुछ गंभीर विवाद और उनकी निजी जिंदगी के बारे में। आलिया के पिता महेश भट्ट और पूजा भट्ट काफी सुर्खियों में रहे। इन दोनों के रिश्तों पर हमेशा सवाल खड़े होते आए हैं। दरअसल महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू के दौरान पूजा भट्ट को लेकर जब ये कहा कि अगर पूजा मेरी बेटी न होती तो मैं उनसे शादी कर लेता, इस तरह की बात ने बॉलीवुड और आम जनता के बीच शोर शराबा मचा दिया। इस बयान पर आलिया के पिता महेश भट्ट और बहन पूजा भट्ट काफी सुर्खियों में रहे। शक्ति, संपत्ति, सद्बुद्धि तीनों ही औरतें हैं, तो इन मर्दों को किस बात का गुरूर? ये मामला यहीं शांत नहीं हुआ। इसके बाद महेश भट्ट और पूजा भट्ट दोनों एक दूसरे को किस करते हुए एक मैगजीन के पेज पर नजर आए। इसके बाद तो इन दोनों के रिश्तों पर सवाल ही उठ गए। इन दोनों को काफी घृणा से देखा जाने लगा और इसी सब के बीच एक बात दबे मुंह से ये भी उठी कि आलिया भट्ट, महेश भट्ट और पूजा भट्ट की ही बेटी हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसका कोई संपूर्ण सबूत नहीं है, इसलिए ये बात सिर्फ लोगों की जुबान तक ही रह गई। आइए बात करते हैं आलिया के अफेयर्स की। आलिया के शादी से पहले 4 लड़कों के साथ अफेयर रह चुके हैं। आलिया का पहला अफेयर उनके स्कूल के दोस्त अली दादरकर के साथ जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि आलिया जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर कर रही थी तो तब अली के साथ वो रिलेशन में थी, लेकिन आलिया की फिल्म चल निकली और आलिया बड़ा नाम बन गई और आलिया ने अली को छोड़ दिया। ओ जिसके लिए दिल बिगड़ने लगा है वो कौन है? तू ही है। इसके बाद आलिया का नाम इनकी फिल्म के हीरो सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ जोड़ा जाने लगा। दोनों को एक साथ कई जगह पर स्पॉट किया गया। दोनों ने एक साथ फोटोशूट भी कराए और दोनों एक साथ ही कई विज्ञापनों में भी नजर आने लगे। लेकिन कुछ समय बाद इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप की सही वजह अभी तक किसी के सामने नहीं आई। तेरे संग हंसना मैं तेरे संग रोना तुझ में ही। सिद्धार्थ मल्होत्रा से अलग होने के बाद इनका नाम जुड़ा हाइक मैसेंजर के मालिक कविन मित्तल के साथ। कविन मित्तल अरबपति सुनील मित्तल के बेटे हैं। दोनों की मुलाकात
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हुई थी। इन दोनों ने कभी पब्लिकली अपने रिश्ते को नहीं स्वीकारा और एक दिन दोनों ने चुपचाप से ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि कविन मित्तल आलिया को इग्नोर करते थे, जो आलिया को कतई पसंद नहीं था। एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत। आलिया का फिल्मी सफर और लव अफेयर दोनों साथ साथ चल रहे थे। आलिया की जिंदगी में इस बार आए कपूर खानदान के बेटे ऋषि कपूर और नीतू सिंह के बेटे रणबीर कपूर। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आलिया रणबीर कपूर को 11 साल की उम्र से ही प्यार करने लगी थी। पिछले 12 साल की बातें करने हैं, कैसे करूं मैं 30 सेकंड में? आलिया ने बताया कि जब वो फिल्म ब्लैक के लिए ऑडिशन देने गई थी, तब वहाँ रणबीर कपूर संजय लीला भंसाली को असिस्ट कर रहे थे, जहां आलिया ने रणबीर को पहली बार देखा था और उस दिन की पहली मुलाकात में आलिया ने रणबीर कपूर को अपना पति मान लिया था। मेरा दर्पण अखियां तेरी तुझको। आलिया के दिल में रणबीर आ तो गए, लेकिन इन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई फिल्म ब्रह्मास्त्र के सेट से। इस फिल्म में ये दोनों एक साथ काम कर रहे थे और इस फिल्म के सेट पर ही आलिया ने अपने दिल की बात रणबीर कपूर को बता दी कि वो कैसे 11 साल की उम्र से ही उनको प्यार करती हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे, दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। ये दोनों अक्सर पार्टीज में एक साथ स्पॉट किए जाने लगे। अब इन दोनों के अफेयर्स की चर्चाएं पूरे बॉलीवुड में होने लगी। दोनों हॉट कपल माने जाने लगे और इन दोनों की शादी के कयास लगने लगे। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं। और आखिरकार 14 अप्रैल 2022 को इन दोनों ने करीबी दोस्तों और परिवार वालों की मौजूदगी में शादी कर ली। इस शादी से दोनों ही परिवार वाले बहुत खुश थे। हालांकि रणबीर कपूर आलिया से 11 साल बड़े हैं। रणबीर कपूर और आलिया की जिंदगी खुशी के साथ आगे बढ़ रही थी और इसी खुशी में 4 चांद तब लगे जब आलिया ने अपने प्रेग्नेंट होने की खबर सबके सामने रखी। खबर तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इस खबर ने सभी के कान भी खड़े कर दिए। बॉलीवुड और समूचे भारत में एक सवाल खड़ा कर दिया कि क्या आलिया शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। जहां लोगों ने इन दोनों को बधाई देने का सिलसिला शुरू कर रखा था, तो कुछ लोग इनसे कई तरह के सवाल कर रहे थे, लेकिन कोई भी इस बात का जवाब नहीं दे रहा था कि आलिया शादी से पहले प्रेग्नेंट थी। KRK ने तो ट्वीट भी किया था और लिखा कि 7 महीने में खूबसूरत बेटी के माता पिता बनने के लिए दोनों को बधाई। मेरे हमसफर, क्या तुझे इतनी सी। इसके बाद तो ट्विटर पर जंग सी छिड़ गई। लोग कहने लगे कि आलिया ने इसी वजह से तो रणबीर से शादी की है। क्या रणबीर कपूर ने इसी दबाव के चलते शादी की? लोगों के सवाल यूं ही दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे, लेकिन इनका जवाब न तो आलिया ने दिया, न ही रणबीर कपूर ने। आलिया की शादी 14 अप्रैल 2022 को हुई और उनकी बेटी का जन्म 6 नवंबर 2022 को हुआ। इस हिसाब से आलिया की बेटी 7 महीने से भी कम समय में हुई है। ये तारीख तो आलिया और रणबीर कपूर की तरफ से कई सवाल खड़े कर रही है, जिनका जवाब एक ना एक दिन इन्हें देना ही होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आलिया भट्ट शादी से पहले प्रेग्नेंट थी या नहीं? क्या आलिया की शादी किसी दबाव में हुई है? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। रोके ना रुके नैना तेरी ओर। फिलहाल पूरा परिवार बेटी के जन्म से काफी खुश है और ये हॉट कपल एक बेटी के अब माता पिता हैं। रणबीर कपूर और आलिया दोनों सोशल मीडिया हो या फिर मीडिया, दोनों में काफी फेमस हैं, चाहे वो उनकी शादी हो या फिर बच्चे का जन्म। आलिया हमेशा से ही चर्चा में रहती हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि आलिया की जनरल नॉलेज बहुत ही वीक है, जिसकी वजह से वो काफी ट्रोल भी हुई हैं और काफी ज्यादा आलोचना की भी शिकार हुई हैं, जिसकी वजह से कई बार ऑन स्क्रीन ये गुस्सा करती हुई भी देखी गई। तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, चाइना का प्रेसिडेंट? Don't ask if you don't know, bro. इसी की वजह से इनको गूगल पर इतना सर्च किया जाता है
कि टॉप मोस्ट सर्चेबल एक्ट्रेस ये बन गयी। आलिया का जीवन काफी अच्छा चल रहा है, वो अपने वैवाहिक जीवन को अच्छे से एंजॉय कर रही हैं। जिम्मेदारी के साथ वो आगे बढ़ रही हैं और आलिया बहुत जल्द फिर से कई बड़ी फिल्मों में मुख्य भूमिका में एक्टिंग करते हुए नजर आएंगी। आलिया छोटे पर्दे पर भी नजर आती हैं। वो कभी कपिल शर्मा शो में नजर आती हैं तो कभी करण जौहर के शो कॉफी विद करण में दिखाई देती हैं। ओ आँख मेरी सौ सवारी दो सवारी लड़ लड़ जावे, ओ जिसे देखे। ये था आलिया भट्ट का फिल्मी और विवादित जिंदगी का सफर, जहां ये कभी फिल्मों के लिए तारीफ लूटते और अवार्ड लेती नजर आई तो कभी कमजोर जनरल नॉलेज हो या फिर रिश्तों की उलझन हो, दोनों ही मोड़ पर ये काफी ट्रोल होते हुए नजर आई। बॉलीवुड नॉवेल की पूरी टीम आलिया को उनके सुखद जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है। हमारे बिना तो स्वर्ग भी अधूरा है भाई, थोड़ी तो इज्जत देनी पड़ेगी, है कि नहीं? तो दोस्तों, ये था आलिया भट्ट का उतार चढ़ाव से भरा जीवन। आपको आज का ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका प्यार यूं ही बना रहे उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और सुखी रहें। थैंक यू। गंगूबाई ने आंखें झुका कर नहीं, आंखें मिलाकर अपने हक की बात की है भाई।